नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दान और पुण्य के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, धर्म में 10 कर्तव्यों को बताया गया है। ईश्वर प्राणिधान, संध्या वंदन, श्रावण माह व्रत, तीर्थ 4 धाम, दान, मकर संक्रांति, कुंभ पर्व, पंचयज्ञ, सेवा कार्य, संस्कार और धर्म प्रचार। यहाँ हम जानते हैं दान के प्रकार, महत्व और मुहूर्त के बारे में। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं: उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम दानी होता है। कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है वह मध्यम, और जो वेश्यागमन आदि के लिए भांड भांटे पंडे को निष्प्रयोजन जो देता है वह निकृष्ट माना गया है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे गौदान, छाता दान, जूते चप्पल दान, पलंग दान, कंबल दान, सिरहाना दान, दर्पण कंघा दान, टोपी दान, औषध दान, भूमि दान, भवन दान, धान्य दान, तिलहन दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, घृत दान, लवण दान, गुड़ दान, रजन दान, अन्न दान, विद्या दान, अभय दान, धन दान। इनमें से मुख्य है अन्न दान, वस्त्र दान, औषध दान, ज्ञान दान एवं अभय दान। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते हैं, जैसे दीपदान, छाया दान और श्रम दान आदि। मुख्यतः दान 2 प्रकार के होते हैं, एक माया के निमित्त किया गया दान और दूसरा भगवान के निमित्त किया गया दान। पहले दान में स्वार्थ होता है और दूसरे दान में भक्ति होती है। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना जरूरी है, जो जीवन की आपाधापी के चलते बंद हो गई हैं। दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में खुलापन आता है। आसक्ति अर्थात मोह कमजोर पड़ती है, जो शरीर छूटने या मुक्त होने में जरूरी भूमिका निभाती है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। दानशील व्यक्ति से किसी भी प्रकार का रोग या शोक भी नहीं चिपकता है। बुढ़ापे में मृत्यु सरल हो, वैराग्य हो, इसका यह श्रेष्ठ उपाय है कि दान पुण्य किया जाए। दान देना एक पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। दान देने से मनुष्य को सद्गति मिलती है। दान करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत खुद ब खुद होने लगता है। दान करने से कर्म सुधरते हैं, और अगर कर्म सुधर जाए तो भाग्य संवरते देर नहीं लगती है। हमारे शास्त्रों में ऋषि दधीचि का वर्णन है, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। कर्ण का वर्णन है, जिसने अपने अंतिम समय में भी अपना स्वर्ण दंत याचक को दान दे दिया था। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता है। बस शर्त यह है कि दान निस्वार्थ भाव से और श्रद्धा पूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। दान करने से सभी तरह के दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप मिट जाते हैं। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष आदि सभी तरह के दोष मिट जाते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आइए जानते हैं दान देने का समय और शुभ मुहूर्त। यदि कोई याचक आपके द्वार पर आए तो दान दें। यदि कोई अतिथि आपके घर आए तो उसे दान दें। यदि मंदिर में जाएं तो दान दें। यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो दान दें। यदि कोई श्राद्ध कर्म करें तो दान दे। यदि कोई संक्रांति पर्व हो तो दान दे। यदि परिवार में किसी को धन, वस्तु या अन्न की आवश्यकता हो तो दान दे। यदि देश, समाज और धर्म पर किसी भी प्रकार का संकट आया हो
तो दान दें। विद्यालय, चिकित्सालय, गौशाला, आश्रम, मंदिर, तीर्थ और धर्म के निमित्त दान करें। सभी पर्वों और तीर्थों में दान करने के शुभ मुहूर्त होते हैं, उन्हें जानकर ही दान दें। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।